जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जीवन एक संघर्ष का नाम है और यहाँ पर संघर्ष करना ही पड़ता है। और जो संघर्ष करता है उसकी नैया पार हो भी जाती है। गिरता तो वही है ना जो कोशिश करेगा, जो कोशिश करेगा ही नहीं तो वो गिरेगा भी नहीं। बट गिरने के बाद ना उठकर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं, इमोशनल चैलेंजेस, फिनेंशियल चैलेंजेस, जिसकी वजह से कई बार इंसान टूट जाता है और भगवान पे से अपना भरोसा खो बैठता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ, बचपन से लेकर आज तक ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब कहते हैं मैं नहीं मानती आपको, आप मेरे साथ ये कर देते हो, वो कर देते हो, कभी साथ नहीं देते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेरे साथ भी बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स हुए हैं। मैं तो ऑपरेशन थिएटर ऐसा हो गया था जैसे कि रूटीन जाना ही पड़ेगा, कितनी कितनी सर्जरीज हुई और सीवियर हेड इंजरी हो चुकी है मुझे। तो उससे वो निकलना से ज़्यादा बेटर लगता था कि मर जाएं। मौत बहुत इजी लगती थी उस टाइम पर, क्योंकि बच्चे थे ना, पता नहीं पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरेगी। जब खुद पेरेंट्स बनते हैं तब पता चलता है कि बच्चे का दर्द पेरेंट्स को कैसा देख लगता है। तो उस टाइम जो दर्द था वो बहुत मुश्किल हुआ करता था। उसके बाद जब आपके बैंडेजेस बनते हैं और टेप्स लगाए जाते हैं, मेडिकल टेप्स, और उनसे जो एलर्जीज बॉडी के ऊपर होती है, पूरी बॉडी में मेरे रैशेस, घाम, और पूरी रात में ईचिंग के कारण सो नहीं पाती थी। तो वो एक अलग, और वो सालों तक आप उससे मतलब कह लीजिए कि एक नॉर्मल लाइफ में आ ही नहीं पाते हो। और इस तरह के एक नहीं कई झटके जब आपको बार बार लगें तो होता है ना, मैं नहीं मानती हूँ, अब मैं पूजा नहीं करूँगी। तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि नहीं भाई, इनके सिवाय कोई नहीं है। फिर से वो कुछ दिन का गुस्सा होता है। तो वो जो चैलेंजेस हैं, ये सब जो एग्ज़ाम्स कह लीजिए, ये ऊपर वाला ही लेता है चेक करने के लिए हम कितने अच्छे भक्त हैं उनके। और कह लीजिए कि पिछले जन्म के कर्म कर्म होते हैं, इस जन्म के कर्म होते हैं, पता नहीं। वो शायद मैंने पुण्य किया था जो मेरा जीवन बच गया। जो मुझे अब समझ में आता है, क्या होता अगर मैं हैंडीकैप्ड होकर परमानेंट बेड रिडन हो गई होती उस टाइम पर। तो ये लाइफ मुझे तो उसके बाद कुछ हुआ, मतलब जॉब भी करी, करियर भी बनाया, सब कुछ किया। तो शुक्राना है, भगवान का शुक्राना है। उस टाइम गुरु जी तो मैं जानती ही नहीं थी, शिव जी को माना करते थे। तो अब अगर मैं पीछे पलट के देखूं, उस टाइम मैं बच्ची थी, पढ़ाई कर रही थी, तब ये लगता था कि क्यों नहीं मारा, क्यों बच गई। आज ये लगता है कि देखो बच गई, आज खुद एक माँ हूँ। तो बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, और हर तरह के चैलेंजेस हर एक की ज़िंदगी में हैं। कोई किस चैलेंज से टूट जाता है, कोई किस चैलेंज से टूट जाता है और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति से जुड़े रहिए। अगर कोई इंसान भगवान को या कोई गुरु अपनी लाइफ में बना लेता है ना, वो डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होता, क्योंकि हिम्मत बहुत आती है भक्ति से। एक छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लड़की थी, बहुत मेहनती, टॉपर, एकेडमिक टॉपर, मेरिट लिस्ट के बेस पर सेलेक्ट होती है, बहुत बड़े MBA कॉलेज में एडमिशन होता है, अच्छे से टॉप करके वो वहाँ से भी पास आउट होती है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, बहुत बड़े पैकेज पे जॉब लगती है। पर वो जॉब नहीं पकड़ती है, वो डिसाइड करती है कि वो खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करेगी। दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप शुरू करती है और वो स्टार्टअप उसकी ज़िंदगी होता है। सब कुछ वो उस स्टार्टअप में लगा देती है। 6-7 महीने स्टार्टअप बहुत अच्छा चलता है, पर उसके बाद वो घाटे में जाता है और बंद हो जाता है। बाकी सारे दोस्त इस झटके को भूल जाते हैं और फिर से नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगती है कि उसे हर कोई पॉजिटिव करने की कोशिश करता है और वो किसी की नहीं सुनती। जब ये बात उसके कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चलती है तो प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाती हैं और उसे एक टमाटर का पौधा दिखाती हैं। वो कहते वो टमाटर का जो पौधा था वो बहुत ही मुरझाया हुआ, बेजान था। वो लड़की कहती है तो मेरी तरफ बर्बाद हो गया, इसे क्या दिखा रही हैं। प्रिंसिपल कहती हैं कि मैंने इसको प्रॉपर सनलाइट दी, खाद दी, जो जो इसको चाहिए था, पेस्टिसाइड्स डाले, पर ये पनपा नहीं। तो मेरा काम एफ़र्ट्स डालना था, पर अगर ये फ़ेल हो गए एफ़र्ट्स मेरे, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो कहती है तो आप मुझे क्या सिखा रही हैं मैम, एफ़र्ट्स डालें ही क्यों जब सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। भगवान को क्यों माने फिर, जब उसे ही कंट्रोल करना है तो फिर तो मेहनत ही नहीं करनी चाहिए। फिर वो टीचर उसे चाय पिलाती हैं, अंदर लेकर जाती हैं, फिर और समझाती हैं, पर वो लड़की नहीं समझती और थैंक यू कह के अपनी प्रिंसिपल को आने लगती है। वो प्रिंसिपल उन्हें उसको फिर रोकती हैं और एक कमरे की तरफ ले जाती हैं। जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं तो खूब सारे टमाटर लुढ़कते पुढ़कते कमरे से बाहर आते हैं और वो लड़की शॉक्ड हो जाती है कि मैम ये क्या है। तो वो बताती हैं कि ये तो सिर्फ एक पौधा था जो तुमने देखा, जिसमें मैंने एफ़र्ट्स डाले और वो पनपा नहीं, पर तुमने मेरा पूरा बाकी का बाग तो देखा ही नहीं।
और वो उसको वहाँ लेकर जाती है और वहाँ इतने हरे हरे टमाटर के पौधे जिन पर लाल लाल टमाटर लटके हुए थे। फिर क्या था, वो लड़की को समझाती हैं कि अगर एक बार हार हुई है तो ज़रूरी नहीं है बार बार हार हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे खड़े हों और फिर दूसरी जगह तैयारी करें और फिर से उभर के आएँ। तो बस संगत जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि वो प्रिंसिपल भी भगवान की ही भेजी हुई थी। जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हमें उस बुरे वक्त पर मिलता है जो हमें एक अच्छी एडवाइस देता है, हमारा हाथ थामता है, हमारा साथ देता है, तो वो भी भगवान का ही भेजा हुआ होता है। तो परीक्षा भी गुरुजी लेते हैं और आपको हारने भी नहीं देते हैं। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में फेलियर से डरना नहीं चाहिए, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने एफ़र्ट्स पर और भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आज गिरे हैं तो कल उठेंगे भी, और जिस दिन उठेंगे तो आप अपने पिछले फेलियर को थैंक यू बोलेंगे कि कल अगर ये ना हुआ होता तो आज मैं ये ना होती। इसलिए मेहनत करते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हिम्मत बनाए रखिए और आगे बढ़ते जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।